अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार गोश्त की वैरायटी। इसका नाम है तवा गोश्त। एक स्टेप है जो यहाँ पर मैं कर चुकी हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ और इंशाल्लाह जो रिटन रेसिपी आपको मेरी वेबसाइट पर या मेरी ऐप पर मिल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ पर है जो ये है, मेरे पास मटन है। मेरे पास 1 kg मटन था, मिक्स मीट है। इसमें मैंने इसको जो है कम्प्लीटली कुक कर लिया हुआ, यानी कि बॉयल हो गया हुआ है परफेक्टली। इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था 1 किलो मटन में, 1.5 टेबल स्पून भरकर। दही बीच में आप डालेंगे, गाढ़ी फेंट कर डालिएगा। 1.5 कप है। ठीक है, कप जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो 250 ml का है, तो भर के आप डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएंगी 1.5 टीस्पून, और साथ में इसमें आप डालेंगे, देखिए नमक और मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर जो है मेरा होममेड है, 1 टीस्पून भरकर जाएगा। नमक मैंने इसमें डाला है 1.5 टीस्पून। लेमन जूस जो है 2 टेबल स्पून डाले हैं मैंने। तेल इसमें डाला मैंने 3 टेबल स्पून जितना, और पानी मैंने इसमें डाले थे क्योंकि मटन है, आपको पता है ज़्यादा टाइम लगता है इसको गलने में, तो मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी डाला था। इसको बॉईल करते हुए कुक करते हुए अगर आपको लगता है कि पानी कम है तो फिर आप और डाल सकते ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो ये यहाँ पर काम मैंने कर लिया। ठीक है, तो ये तमाम इसमें मसाला भी है, आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसमें तेल भी है, यहाँ पर ये देख लें। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक स्टेप इसका हो गया। ये करना बहुत ज़रूरी है, और ये रेसिपी भी उन लोगों के लिए जो लोग काम पर होते हैं, बच्चे छोटे हैं, टाइम नहीं है, तो आप जब गोश्त लेकर आते हैं उसे वॉश कर लें और इस तरीके से आप इसे बना करके कम्प्लीटली ठंडा कर लें, और फिर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका मसाला बनाएंगे उसके अंदर भी जो है आप उसको बना करके फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब काम से आए थके हारे तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसे बीच में से निकालेंगे, मसाले को भी और गोश्त को दोनों इकट्ठे डालकर दम पर रख दें, तो ये कम्प्लीटली तैयार हो जाए, क्योंकि दोनों चीज़ें कुक्ड होती हैं। तो ये एक स्टेप हो गया। आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट स्टेप जो है उसके लिए आप कढ़ाई में मैं इसको बना रही हूँ, लेकिन जब आप इसको डिश आउट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास में कमर्शियल बड़े वाले तवे नहीं होते हैं, तो सिंपली आप इसी तरीके से बना करके उसे जो आपके घर में तवा है उस पर रख करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड कर रही जो है टमाटर, ये मैंने ग्राइंड किए थे। 1 किलो के लिए 5 बड़े साइज के आप टमाटर लेंगे। फूड कलर इसमें आप डालेंगे ऑरेंज, बिल्कुल चुटकी भर। उसके बाद में जाएगी टमाटो प्यूरी, जो कि आपको ट्यूब्स में मिल जाती है, 6 टेबल स्पून है ये। ठीक है, कसूरी मेथी भी इसमें जाएगी 2 चाय के चम्मच भरकर है। चीनी 1.5 टेबल स्पून। सिरका 2 टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। क्रीम आप इसमें डालेंगे 1/3 कप जितनी, घर की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बीच में मक्खन जाएगा 3 टेबल स्पून। ठीक है, अब इसके नीचे चूल्हा ऑन करते हैं और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से कुक करना है, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो पानी है टमाटर का, ये खुश्क हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, मसाले को मैंने लो टू मीडियम पर रखकर इतना कुक किया कि जो भी थोड़ा बहुत मक्खन था वो सरफेस पर आ रहा है। अब इसमें आप ऐड करेंगे तेल। मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 कप जितना ऑयल डालूंगी, और उसके बाद आपने इसको मज़ीद और थोड़ा सा कुक करना है इस मसाले को तेल के अंदर, यानी इसको यहाँ पे भून लेते हैं ज़रा 2-4 मिनट इसको जो है हाई फ्लेम पर भून लें, और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। इसे भून लेने के बाद इसमें अब ऐड करेंगे जो कि हमारा कम्प्लीटली बॉइल्ड मीट है, तमाम मसाले के साथ, कोई चीज़ ना ज़ाया करते हुए, क्योंकि सारा जो जायका है वो इन मसालों में है। यहाँ पर स्टेज में आप जो है चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगता है तो आप नमक अपने पसंद के मुताबिक और ऐड कर सकते हैं। और शुरू में ही मैंने आपको बता दिया, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आप मिर्चें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 1.5 टीस्पून आपको बताया था भर कर डाला था। अच्छी तरह इसको यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। ये जो मसाला मैंने आपको दिखाया, ये आप बना करके इसे कम्प्लीटली ठंडा करते हैं, और इसे भी आप जिपलॉक बैग में बना करके रख सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर बनाया ये 1 किलो के हिसाब से, तो अगर आप ज़्यादा बैचेस बनाना चाहते हैं तो फिर आप उस हिसाब से बनाएंगे, उसे ठंडा होने देंगे और फिर उसे जिपलॉक बैग में डाल करके फ्रीज़ कर सकते हैं आराम से 2 से 3 माह के लिए।
इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक चेक कर लें, कम है तो और डाल लें, और उसके बाद इसे कवर कर कर आपने बिल्कुल दम पर रख देना है 10 मिनट के लिए, ताकि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे से एक जान हो जाएं। और फिर इसको जो है हम करेंगे डिश आउट। बहुत क्विक रेसिपी है, तो नेक्स्ट आपको दिखाते हैं बाकी। इसको डिश आउट करने का तरीका ये होगा, मैंने एक रोटी का जो छापा होता है उसके ऊपर मैंने फॉइल लगाई है, उस पर आप रखते हैं तवा, जो कि सब मैंने गरम कर रखा है, और उसके बाद आप इसके ऊपर जो है जो आपका करी है वो आप डालेंगे। इस तरीके से, ठीक है। डिश आउट करने का तरीका इसका बेसिकली ज़रा खूबसूरत दिखेगा। उसके बाद आप इस पर डालेंगे चंद हरी मिर्चें डाल दें, स्लाइस कर लें, स्लाइस किए बगैर छोटी वाली डाल दें, थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं ऊपर, और इसे आप सर्व करते हैं। गर्मा गर्म रोटियाँ हों, नान हो जाए, जो आपको पसंद है, तो इसी के से आप इसे बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whichiscookWithFaiza.net पर, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा। बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।